हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो दोस्तों CGL 2023 मेंस के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जैसे कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, GS की कैसे तैयारी करें, कैसे उसमें 35+ मार्क्स लेके आएँ, मैथ्स का पेपर पिछले 2 सालों से आसान आने लग रहा है तो इस बार कैसा एग्ज़ाम आ सकता है, करंट अफेयर्स पे फोकस करें ना करें दोस्तों, टाइपिंग की प्रैक्टिस किन को करनी चाहिए और कब करनी चाहिए दोस्तों, और क्या सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपके 2023 के प्री में अराउंड 130 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, तो आप मैं ये कहूँगा कि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ 130-35 की रेंज में रहने वाली है वैकेंसीज़ को देखते हुए। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2021 और 2022 में जो मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, काफ़ी आसान रहा है, ईजी टू मॉडरेट तक एग्ज़ाम रहा है दोस्तों मैथ्स का। तो इस बार क्या हो सकता है, मैथ्स का लॉ ऑफ एवरेजेस क्या कहता है, 2 साल आसान आने के बाद इस बार पेपर थोड़ा मैथ्स का टफ बनने की संभावना है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाना दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ था पिछली बार भी अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस रहा था और एडवांस से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार आपको क्या करना, थोड़ा बहुत एडवांस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उससे अच्छे खासे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाना दोस्तों। फिर अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की 2022 वाला एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा खासा रहा था। जैसे स्टेटमेंट एजम्पशंस वाले क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चंस इसमें इंट्रोड्यूस हो गए थे 2022 में, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। काफ़ी बच्चों ने वहाँ पे अपने मार्क्स लूज़ किए हैं। फिर दूसरी बात होगी नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो पहले भी अच्छे खासे आते थे, अब भी आने हैं। यहाँ पे आपके टाइम वेस्ट होने की काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे आप रीजनिंग और मैथ्स को आसानी से टैकल कर पाओगे दोस्तों। फिर अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड सेक्शन की। इसमें जो है दोस्तों इंग्लिश का भी 2021 में भी और 2022 में भी एक काफ़ी लेंदी पेपर रहा है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, और 2023 में भी ऐसे ही पेपर आने की संभावना है। तो आपको इसको अगर टैकल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आज ही एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेली कम से कम 20 से 25 मिनट आपको न्यूज़पेपर को देने हैं। इससे दोस्तों आपको 3 से 4 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी, थोड़ी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। जिस पैराग्राफ को पढ़ने में आप 7 से 8 मिनट लगा रहे थे, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो 4 से 5 मिनट के अंदर उस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर भी इससे तैयार हो जाती है न्यूज़पेपर पढ़ने से। भाई किस देश में कौन राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश में किस आदमी को क्या मंत्रालय मिला हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे किस देश में गए, अभी क्या योजना चल रही है, ये सारी बातें हम न्यूज़पेपर से अच्छे से जान लेते हैं दोस्तों। स्टैटिक का पार्ट भी न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है काफ़ी हद तक। फिर तीसरा बात करते हैं दोस्तों, जैसे PQRS के सेंटेंस हो गए, इंग्लिश में PQRS के क्वेश्चंस हो गए। अगर हमारा कोई न्यूज़ रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके पैराग्राफ के अंदर की बातें पढ़ रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, भाई सेंटेंस बिगिन कैसे होता है, बीच में क्या लाइनें आती हैं, सेंटेंस एंड कैसे हो रहा है। तो अगर ये बातें हमें पता चल गई तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हम आसानी से PQRS वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। फिर हमारी वोकेबलरी भी न्यूज़पेपर से काफ़ी अच्छी होती है, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा, पहले नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है प्लेन टू पैरामाउंट, उसे आप अच्छे से कर लीजिए। ग्रामर के जो पोर्शन दे रखा है उसको आप 3 से 4 बार इन 2.5 से 3 महीनों में रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसे वोकैब को भी 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लीजिए। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप ब्लैक बुक पे जा सकते हैं, उसको 1-2 बार रिवाइज़ करोगे तो वोकैब आपकी और अच्छी हो जाएगी और मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि अभी पिछली बार भी क्या हुआ था, प्री होने के तकरीबन 2.5 महीने बाद मेंस हो गया था, तो इस बार भी वही मान के चलते हैं कि 2.5 महीने बाद मेंस होगा हमारा। तो हमारे पास 2.5 महीने हैं, तो उसमें हम अच्छी खासी अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आप एक बार प्री में सिलेबस अपना अच्छे से कवर कर चुके हैं तो। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं GS की। GS पिछली बार काफ़ी टफ आई है और 2023 के प्री में भी देखा गया है कि CDS लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब SSC ने क्या कर दिया है GS के लिए कि 2-3 ऑप्शंस को मिला के आंसर बना रहे हैं वो। पहले क्या होता था, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के चले जाते थे बच्चे और आसानी से 1 लाइनर को सोल्व कर देते थे। लेकिन अब क्या है, 2 से 3 ऑप्शंस पर हमारा आंसर डिपेंड करता है, तो हमें सब ऑप्शंस का पता होगा तभी हम आंसर को मार्क कर पाएंगे। तो इससे तुक्का लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है दोस्तों बच्चों के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, CDS के पेपर उठा लीजिए पिछले 3 से 4 साल के, उनको लगा के देखिए, भाई वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, आपको पता चलेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, 2-3 ऑप्शंस को मिला के आंसर बनाया जाता है, तो उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा GS के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी डाल रखे हैं,
उनको पढ़ लीजिए दोस्तों। नोट्स पढ़ने के बाद जब आप लूसेंट पढ़ोगे तो लूसेंट पढ़ने में भी आपको थोड़ी आसानी होगी, बोरियत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो लूसेंट में दे रखा है वो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे नोट्स के थ्रू। फिर लूसेंट को आप इन 2.5 महीनों में 2 से 3 बार एक बार गो थ्रू कर लीजिए दोस्तों। स्टैटिक का पोर्शन जो उसमें दे रखा है पीछे, सुपरलेटिव्स हो गया या डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा फोकस अब देना नहीं है। मैं भी जब मेरा 2022 का मेंस था तो करंट अफेयर पे फोकस करके नहीं गया था। मैंने भी सिर्फ 2 से 3 PDF पढ़ी थी, जिसमें अपना अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इंडिया की रैंकिंग इंडाइसिस हो गई, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आपको करंट अफेयर में पढ़नी है दोस्तों। डेली करंट अफेयर पे फोकस मत करना। अगर आप डेली पे फोकस करने लगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आए भी ना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि 2022 में कंप्यूटर ने काफ़ी बच्चों को परेशान किया है। बहुत से बच्चे जो है कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, वरना उनके मेंस में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए दोस्तों। तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, जितने भी रिसोर्सेज आपको मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए, कंप्यूटर को पढ़ते जाना दोस्तों। कंप्यूटर की जितनी भी PDFs आपको अवेलेबल हो जाए उनको पढ़ लेना, वो हेल्पफुल ही रहेंगे। आपको क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अब बेसिक जो चीज़ें देखी गई हैं, जैसे वायरस से हो गया और आपकी नेटवर्किंग हो गया, बस स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। फिर MS ऑफिस से रिलेटेड, MS वर्ड, MS एक्सेल, इनकी शॉर्टकट हो गई। तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर लेना। अब जैसे दिल्ली पुलिस के होते हैं एग्जाम, हेड कांस्टेबल का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, उसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो उन पेपर्स को भी एक बार आप देख लेना, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग में क्या हुआ है, पहले बच्चों को अंदाज़ा नहीं था कि मेंस के साथ टाइपिंग हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिस करके नहीं गए थे और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो उससे उनकी स्पीड बढ़ नहीं पाई। स्पीड तो हालांकि 27 ही मांगी जाती है, फिर भी क्या होता है, जो कीबोर्ड्स हमारे लैब्स में रखे होते हैं वो काफ़ी सालों से यूज़ में नहीं आते, वहाँ पे सिर्फ माउस यूज़ में आता है। तो इस वजह से कीज़ उनकी काफ़ी हार्ड प्रेस होती हैं। तो आपको क्या करना, अपनी प्रैक्टिस में 2 तरह के कीबोर्ड आपको रखने हैं। एक तो नया कीबोर्ड रख लो दोस्तों, और एक पुराना कीबोर्ड रख लो जिसकी कीज़ थोड़ी टाइट हो, हार्ड प्रेस होती हों। तो एक दिन आप नए कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो और एक दिन आप पुराने कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो दोस्तों। इससे आपका दोनों तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जामिनेशन हॉल में जैसा भी कीबोर्ड आपको मिलता है आप आसानी से उसको क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ लास्ट में, कि आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, भाई किन क्वेश्चंस को स्किप करना है और किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, क्योंकि इसमें कई बार कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं मैथ में, और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस अटक जाते हैं, जैसे सीरीज़ के क्वेश्चंस हो गए, मिसिंग नंबर्स हो गए। तो अगर आपको मान लो क्वेश्चन पढ़ते ये लगे भाई ये क्वेश्चन मुझसे निकलेगा नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग जाए 1% भी, तो उसी टाइम आप क्वेश्चन को स्किप कर देना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। जब आपको सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाए और लास्ट में फिर आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इन क्वेश्चंस की वजह से दोस्तों। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं GS और इंग्लिश की। तो इसमें आप सबसे पहले GS के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको आते होंगे तो आप जल्दी से उसका आंसर लगाओगे, और नहीं आते होंगे तो उसको स्किप करके आगे चल पड़ोगे दोस्तों। फिर ताकि आपको इंग्लिश के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिल जाए और आपका टाइम कुछ वेस्ट ना हो। इंग्लिश में भी पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस जो 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना एक बार, उसके बाद पैराग्राफ पे जाना, ताकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए तो तुरंत आप उसको लगा सको आंसर को। अब दोस्तों आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ बातें कर लेता हूँ। अभी आखिरी के 2.5 महीने बचे हुए हैं जैसे, तो आप कुछ बाहर का ज़्यादा खाना मत लेना जिससे आप बीमार हो जाओ, क्योंकि अगर लास्ट के 2.5 महीने में आप बीमार हो गए दोस्तों तो आपकी पढ़ाई में आप काफ़ी वीक हो जाओगे, और एग्ज़ाम में जो हमें सिलेक्शन दिलाता है वो जो लास्ट मंथ्स की प्रिपरेशन ही दिलाती है दोस्तों। तो मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दो, भाई आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, 2.5 महीनों में आप पढ़ाई की एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जाए। तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जिस भी टाइम आपको बेटर लगे, आधा घंटा आप अपने शरीर को दें, ताकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी आए दोस्तों पढ़ाई में। एग्ज़ाम का प्रेशर आपको लेना नहीं है। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ यही एग्ज़ाम आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही आपको एक अच्छी पोस्ट दिलाएगा। बस आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप पढ़ाई जारी रखोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा दोस्तों, और आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।